इटालियन एम्बेसी ने एक बहुत ही अच्छी अपडेट दी है पाकिस्तानियों के लिए। एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन की है। अगर अब भी इस वीडियो से आप फ़ायदा ना उठाएं या फिर इस अपॉर्चुनिटी से जो इटालियन एम्बेसी ने पाकिस्तानियों को दी है, इससे फ़ायदा ना उठाएं तो आप दुनिया के बदकिस्मत तरीन इंसान हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को देखें, फिर आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमने आपने अभी देखा है जिसमें लिखा हुआ है सिर्फ 80 यूरो के अंदर आपको इटली का सीजनल वर्क वीज़ा मिल जाएगा, जो 6 महीने या 9 महीने का होगा। अब इटली का प्रॉपर सीजनल वर्क वीज़ा सिर्फ 80 यूरो में आपको कैसे मिलेगा, ये पूरी एक जो डिस्कशन है या पूरा एक प्रोसीजर है, उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं वैसे कैजुअली कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि ये सारा प्रोसेस आप समझ सके कि इस अपॉर्चुनिटी से आपने फ़ायदा उठाना कैसे है। 80 यूरो में किस तरह आपको सीजनल या नॉन सीजनल वर्क वीज़ा इटली का मिल जाएगा। प्रोसीजर को थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगा। इस प्रोसीजर में होगा क्या कि आपको सबसे पहले तो आपको अगर नहीं पता, इटली 2 दिसंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को अपनी इमिग्रेशन ओपन कर रहा है और वर्क वीज़ा दे रहा है। अच्छा, अब इसमें ना सीजनल नॉन सीजनल वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे आप ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू कर सकते हैं, अपने फ्रेंड रिलेटिव के थ्रू कर सकते हैं, और जितने भी मेथड्स हैं ना, इसके अलावा जो आज का बताने वाला हूँ, इससे हट के जितने भी मेथड है मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में शेयर किए हैं, वो आप वीडियोज़ देख लें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा आपके जो क्लैरिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, आपकी क्वेरीज हल हो जाएंगी। मतलब यार ओवरव्यू ये है कि इस मेथड के अलावा जितने भी मेथड्स हैं ना इटली का सीजनल नॉन सीजनल वर्क वीज़ा लेने के लिए, वो पिछली 2 वीडियोस देख लें। आई बटन में इधर या फिर इधर आपको जो है ना वो लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। वो 2 वीडियोस देख लें, उसमें उनमें भी काफ़ी मैंने तरीके बताए हैं, और इस वीडियो को भी देख लें। तो इसमें से जो भी आपके लिए सूटेबल होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ ये मेथड मेरे लिए इजी है, उसको अवेल करें, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और इटली का वर्क वीज़ा हासिल करें। वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं आप। सबसे पहले इटली का जो विजिट वीज़ा ना वो लेंगे। अब मैंने शुरू में आपको जैसे बताया, इटालियन एम्बेसी ने एक अच्छी अपडेट दिया पाकिस्तानियों के लिए। वो क्या दी है कि पहले आप इटली का विजिट वीज़ा अप्लाई करते थे, आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी, अपॉइंटमेंट आपको परचेज करनी पड़ती थी, बड़े इश्यूज़ होते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये है कि अपॉइंटमेंट आपको इजीली मिल जाएगी। सारा मेथड मैं लैपटॉप पे जाकर समझाऊंगा आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीजनल वीज़ा का इससे क्या ताल्लुक है, 80 यूरो में किस तरह सीजनल वीज़ा मिलेगा वो समझ लें। उसके बाद मैं विजिट वीज़ा सारा बताता हूँ। आपने आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले विजिट वीज़ा लेना है इटली का। मेथड सारा प्रोसेस क्या है विजिट वीज़ा का अभी बताता हूँ आपको लैपटॉप पे। विजिट वीज़ा आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप जाएंगे इटली, जाके आप वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर फाइंड करें, आपको विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। अगर कोई बंदा विजिट वीज़ा पे वहाँ पे पहुँच जाता है इटली में, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ विदाउट चार्जेस। हमारे कोई चार्जेस नहीं है, हमारे कोई इसमें लालच नहीं है। हमें मैं वादा भी नहीं करता कि मैं पक्की जॉब आपको दिलवाऊंगा। आपने खुद भी वहाँ पे टारगेट करते रहना है। मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू आपकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट करवाने की, ठीक है। अगर आप विजिट वीज़ा पे इटली में पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब विजिट वीज़ा लेने का क्या प्रोसीजर है मैंने आपको बताया, मैं भी डिटेल से बताता हूँ आपको। अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, फीस सब कुछ बताता हूँ। अब तसल्ली से वीडियो देखें। 80 यूरो में सीजनल वीज़ा कैसे मिलेगा पहले वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने विजिट वीज़ा ले लिया, आप चले गए वहाँ पे। 80 यूरो विजिट वीज़ा की बेसिकली फ़ीस है, ठीक है। आपने 80 यूरो अम्बेसी में फ़ीस दी, विजिट वीज़ा मिल गया, आप इटली पहुँच गए। उसके बाद किसी भी एम्प्लॉयर से आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, मतलब सीजनल नॉन सीजनल जिस मर्दी कैटेगरी में आप देखें मिल गया। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर 2 8 12 दिसंबर को जो इमिग्रेशन ओपन होगी, उसके ज़रिए आपका वर्क परमिट निकलवा के आपका लीगलाइज वहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा देगा आपका विजिट वीज़ा। तो जिन लोगों को लगता है कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह या डॉक्यूमेंट्स नहीं वो रेडी कर सकते, उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो विजिट वीज़ा पे जाके सीजनल वर्क वीज़ा लें, तो इतना इशू वाली बात नहीं है। आप घर बैठे भी ये अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप घर बैठे बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर आप FRC, सोर्स ऑफ इनकम, एनटीएन, इन सब चक्रों में पड़ने के बजाय आप सीधा रिक्रूटर्स को टारगेट करें। इटालियन पोर्टल्स पे जाकर डायरेक्ट एम्प्लॉयड को टारगेट करें। वो कैसे आपने करना है प्रीवियस दोनों वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक्स हैं, आई बटन में भी मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा इस वीडियो के जब लास्ट में आप जाएंगे तब भी आपको शो हो जाएंगे स्क्रीन पे, तो वो दोनों वीडियोस देख लें। इंशाल्लाह आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी विजिट वीज़ा की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो घर बैठे आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए भी इस सीजनल वर्क वीज़ा ले सकते हैं इटली का। एम्प्लॉयर को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब जो लोग विजिट वीज़ा में इंटरेस्टेड है, उनकी बैंक स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो चाहते हैं विजिट वीज़ा पे जाके हम वर्क वीज़ा लें, सीजनल नॉन सीजनल वीज़ा,
तो वो उनके लिए भी मैं मेथड आपको समझा देता हूँ। अब मैंने आपको ये समझा दिया 80 यूरो में किस तरह आपने सीजनल वीज़ा लेना है। विजिट वीज़ा लेना है, उस विजिट वीज़ा पे पहुंच जाएंगे, विजिट वीज़ा आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी आ जाएं सबसे पहले अच्छी न्यूज़ क्या इटालियन एम्बेसी ने दिया। लैपटॉप की स्क्रीन पे आए, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाता हूँ। इस वक्त आप लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद है, आपके सामने एक पब्लिक नोटिस चल रहा है जो कि काउंसलर अपॉइंटमेंट्स की तरफ से इटालियन जो काउंसलर है उन्होंने जारी की है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 5 यानी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपका टाइम ना इतना वेस्ट हो। 5 अक्टूबर 2023 से जो इटालियन काउंसलर है या फिर इमिग्रेशन है, उन्होंने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये दी है कि पहले क्या होता था, आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी, आपको परचेज करनी पड़ती थी, इस तरह के काफ़ी इश्यूज आपको फेस करना पड़ते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको सिंपली पहले ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलती थी, अब कोई ईमेल के थ्रू नहीं मिलेगी, आपको सिंपली फ़ोन नंबर पे अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट आपको चाहिए तो ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपको किसी किस्म की लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। इन नंबर्स के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे। टाइमिंग यहाँ पे लिखी है, मंडे टू फ्राइडे 9:30 से लेके 12:30 तक आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। इस टाइम में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जब आप अपॉइंटमेंट अपनी अप्लाई कर रहे हैं? आपका सर नेम एंड नेम, वो जो एप्लीकेंट मतलब आपके पासपोर्ट पे आपका सर नेम और पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जो वैलिड हो, ये आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपका ईमेल आईडी जो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त अपना आपने मतलब एप्लीकेंट ने अपना दिया होगा, वही ईमेल आपके पास होना चाहिए। टाइप ऑफ वीज़ा यानी कौन सी कैटेगरी है आपकी, स्टडी है, टूरिज्म है, वर्क परमिट है, लेबर है, कोई भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपने आपको याद होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए। और डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं या फिर आपने चेक लिस्ट बनाई है, वो सारी आपके पास होनी चाहिए। जस्ट ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। किसी एजेंट के किसी के तरले करने की ज़रूरत नहीं है। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको खुद भी एक दफ़ा केयरफुली रीड कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैं छोटी मोटी डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेन चीज़ें सारी आपको बता दी हैं। अब आपको सिंपली कॉल करनी है, अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते फिर भी वो अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे होते हैं, तो ऐसे आप उनका भी हक मार रहे हैं जिन्होंने जेन्युइनली बेचारों ने डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है। अब उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी। होता क्या, पाकिस्तानी वीज़ा लगना नहीं लगना, फाइल जैसी तैसी है, अब अकाउंट में 2-3 लाख 5 लाख बैलेंस पड़ा है, एजेंट है, कंसल्टेंट है, वो भी ऐसा कर रहे हैं लोगों के साथ अपनी फ़ीस रखने के लिए कि वो लोगों के डॉक्यूमेंट्स आगे मतलब करके अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। वीज़ा लगे ना लगे वो अल्लाह वारिस है, लेकिन ये कि अपॉइंटमेंट ले देनी है। तो जब इस तरह आप मतलब हर बंदा जिसकी फ़ाइल सही है नहीं सही, वो भी जिसकी फ़ाइल बिल्कुल फारग है वो भी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, तो जब अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाएंगी, जिस बेचारे ने जेनुअनली अपनी फ़ाइल पे काम किया उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। इटालियन एम्बेसी कहेगी यार हमने इनके लिए ईजी किया, ये तो सारा पाकिस्तानी अपॉइंटमेंट्स पे चल गया। तो काइंडली आप अपने पैसे भी ना ज़ाया करें, दूसरों का हक भी ना मारें। आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आपको लगता है कि कंप्लीट हैं और प्रॉपर उस तरीके के हैं जैसे इटालियन एम्बेसी मांग रही है, या जैसे आपको लगता है कि वीज़ा लगने के चांसेस हों, तो जो रिक्वायरमेंट्स के बेस पे हों, तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई 100% मैंने अपने एफर्ट की है, तो फिर तो आप अपॉइंटमेंट लें, फिर करें। अगर आपने मतलब जैसी तैसी फाइल जमा कर ली है तो आपको खुद भी लगता है कि वीज़ा नहीं लगना, बस रिस्क लेना है, तो ऐसा ना करें। इमिग्रेशन आपके लिए नरमी कर रही है ना, तो उससे फ़ायदा उठाएं, ना कि आप उसको जलील करें। तो ये तरीका मैंने आपको बताया इटालियन एम्बेसी ने। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए, विजिट वीज़ा? फीस मैंने आपको बता दी 80 यूरो, अपॉइंटमेंट का तरीका भी बता दिया। आप डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, उसकी 6 महीने मतलब उसको एक्सपायर होने में पड़े हों। उसके अलावा आपका ID कार्ड, आपकी वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 महीने की। इसके अलावा आपका मेंटेनेंस लेटर जो आपको बैंक से मिल जाता है, सोर्स ऑफ इनकम यानी आपका NTN और टैक्स रिटर्न, जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स और कंपनी से NOC लेटर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका NTN और टैक्स रिटर्न, और आपका चैम्बर के मेंबर है तो ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आपका बिजनेस लेटर हेड जिस पे आपने अपना कवर लेटर लिखना है। अपना ट्रैवल प्लान बनाएं प्रॉपर तरीके से, और ट्रैवल प्लान बनाएं एक प्रॉपर जो है ना वो मैप को कंसीडर करते हुए। ऐसा नहीं कि ट्रैवल प्लान शेंजन वीज़ा के लिए बनाया है, इटली से सीधा मैं जाऊंगा बेल्जियम, बेल्जियम से मैं ऑस्ट्रिया जाऊंगा, मतलब दूर दूर की इस तरह इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि इतने इतने वो वाया मतलब घूमे फिरे। वो मैप के ज़रिए देखिए, अगर आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है इटली के ज़रिए, तो आप अब मैप्स के ज़रिए देखें कौन कौन सा कंट्री नियर है। जैसे इटली है उसके साथ कौन सा कंट्री है वो कर लें, उसके साथ कौन सा कंट्री है वो कर लें। तो इस तरह एक रूट के ज़रिए जाएँ, ऐसा नहीं कि छलांगे लगाते जाएँ, इधर से उधर जाऊँगा उधर से उधर। एम्बेसी को भी पता चल जाएगा कि आप ये छोड़ रहे हैं बस वीज़ा लेने के लिए। तो ट्रैवल प्लान अपना बनाए, कवर लेटर बनाएं, और FRC आपका हो गया, शादीशुदा तो MRC है,
इसके अलावा आपका बस ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। बाकी होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोई भी आपको बना के दे सकते हैं। बाय द वे ये हमारी सर्विस भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए आपकी फ़ाइल मेंटेन करें, आपको प्रॉपर फाइल एक मेंटेन करके दें, तो आप ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे आपने जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वेट करना है। 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन लग सकते हैं हमें आपको रिप्लाई करने में, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सैटरडे संडे वाले दिन भी आपको रिप्लाई मिले। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम आपको रिप्लाई दें प्रॉपर। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट एजेंट, आई एम नॉट कंसल्टेंट, मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है, ना मैं कोई डन बेस जो है वो पर्सन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट एक ऑनलाइन फ्रीलांसर हूँ जो आप कोशिश करता हूँ वो सर्विसेज देने के लिए जो कोई भी बंदा आपको ऑनलाइन जो काम करता है वो दे सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं मुझे डन बेस पे वीज़ा ले दें, मुझे कोई वीज़ा दे दें। मेरे पास कोई वीज़ा नहीं पड़ा, मैं कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए। मेथड था, मैंने कहा यार आपसे शेयर कर दूँ क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट था। आज के दो जो अभी सिचुएशन जा रही है, सीजनल नॉन सीजनल वीज़ा ओपन हो रहे हैं, जैसे इटालियन एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट ईजी की तो मैंने कहा फ़ौरन आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि ये 80 यूरो में अगर विजिट वीज़ा आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके, तो आप वहाँ पे जाके सीजनल नॉन सीजनल वीज़ा ले सकते हैं, कंपेयर टू आप एजेंट्स को 25-25, 30-30 लाख रुपया दें। व्लॉगिंग चैनल भी है मेरा, उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ व्लॉग्स आपके लिए बनाए हैं। इन फ्यूचर आप वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं व्लॉग्स बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बनाने हैं व्लॉग्स। तो अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी पता चले आप सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए जहाँ पे भी आगे ट्रैवल करूँ आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। नहीं, मैं आपको एंटरटेन ही करता हूँ, मैं उसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, जॉब्स की सूरत हाल आपको बताता हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर, बाय द वे, ये वीडियो आपके लिए पसंद आई आपको, या फिर आपने कुछ नया सीखा है, तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी विजय चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।